तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइफ ऑन मार्स एपिसोड 10 की। अगले दिन हान तेजू पुलिस स्टेशन में होता है और वहाँ पर वो आसपास के सारे स्कूलों में कॉल करके पता कर रहा होता है कि वहाँ पर कोई मिनसुक नाम का स्टूडेंट है या फिर नहीं। कई स्कूल में कॉल करने के बाद उसे कोई भी मिनसुक नाम का लड़का नहीं मिलता है। अब हान तेजू याद कर रहा था जब वो रात को छोटे वाले हान तेजू से पूछ रहा होता है क्या तुम मिनसुक को जानते हो और वो कहाँ पर रहता है। तो फिर छोटे वाले हान तेजू ने बताया होता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर रहता है, लेकिन वो खेलने के लिए यहाँ पर मेरे साथ आ जाता है। हान तेजू बड़ा परेशान होता है और अचानक से उसके कान से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और सामने वाले टीवी में से एक डॉक्टर की आवाज़ आ रही होती है। लेकिन जब वो देखता है तो वो उस टीवी का प्लग नहीं लगा होता है। वो गुस्से में आकर उस टीवी को तोड़ देता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन पहुँच जाता है और हान तेजू से बोल रहा होता है क्या तुम्हें भी ये सुनाई दे रहा है। हान तेजू चौंक जाता है और वो पर्सन बोल रहा होता है कि जो भी ये कह रहे हैं उस पर तुम बिलीव मत करो, ये सब झूठ है। हान तेजू उस पर्सन से पूछ रहा होता है क्या तुम ये सब भी सुन पा रहे हो। वो पर्सन हाँ कहकर बता रहा होता है कि मैं हर टाइम इन आवाज़ों को सुनता रहता हूँ। फिर वो अचानक से हान तेजू का हाथ पकड़कर बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से नहीं हो, वैसे मैं भी 2018 से यहाँ पर आया हूँ, तुम कहाँ से आए हो। हांत जो कुछ कहने जा रहा होता है तभी पर्सन से रोककर बोल रहा होता है कि तुम मुझे मत बताओ, शायद कोई हमको सुन लेगा। क्या तुम्हें फील नहीं होता कि हमारे कान में एक वायर टैप लगा हुआ है। हान तेजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तभी वहाँ पर डोंगचल पहुँच जाता है और वो उस पर्सन से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर दोबारा आ गए। वो पर्सन डोंगचल का जवाब तो देता है लेकिन वो उसे कर्ज कर रहा होता है। फिर डोंगचल योंकी और नामचिक के साथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। उसे पकड़ने के बाद उसे बांध देते हैं और डोंगचल बोल रहा होता है कि तुम इसी टाइम पर यहाँ पर क्यों आ जाते हो। हान तेजू डोंगचल से पूछ रहा होता है कि ये कौन है। फिर डोंगचल से बता रहा होता है कि ये पास ही के साइकेट्रिक हॉस्पिटल का पेशेंट है, ये हमेशा इसी टाइम पर यहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद योंकी और नामजी उसको वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और उसे देखकर वो पर्सन कह रहा होता है कि तुम काफ़ी प्रेटी हो और मेरा नाम है युंगसू। वो ऑफिसर कुछ भी नहीं बोलता। फिर डोंगचल से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऑफिसर डोंगचल को बता रहा होता है कि हमें एक रिपोर्ट मिली है डोबोंगरी से। ये सुनने के बाद डोंगचल हांतेजू के साथ उस विलेज में जा रहा होता है। रास्ते में जाते दौरान डोंगचल हांतेजू की ओर देखकर बोल रहा होता है कि तुम काफी थके हुए लग रहे हो। हांतेजू बता रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं सो नहीं पाया हूँ ढंग से। डोंगचल मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि तुम अकेले हो और वहाँ पर सिंगल रहते हो, लगता है जो गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया था तुम्हें पसंद आया है, तुम्हें मैं नया एडिशन भी दे सकता हूँ। हांतेजू बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ही देर बाद वो विलेज में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर यूना भी होते हैं। फिर यूना उन दोनों को जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर उन्हें डेड बॉडी मिली होती है एक लड़की की। वो बॉडी को देखकर हांतेजू कह रहा होता है कि इस लड़की को मरे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। इसके बाद बॉडी को वहाँ से निकाला जाता है और आसपास की जगह की तलाशी ली जा रही होती है। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उन्हें वहाँ पर उस लड़की का पर्स मिलता है और शूज़ मिलते हैं। डोंगचल उस लड़की की बॉडी देखकर बोल रहा होता है कि इसकी फिंगर रिंग और इयररिंग्स मिसिंग है, क्या ये रॉबरी का केस है। हांतेजू पर्स चेक करता है और उसमें उस लड़की की आईडी मिलती है और उसका नाम होता है किम बुक रे। फिर वो उसकी आईडी में एड्रेस देखते हैं और वो यूना के साथ उसके घर पे चले जाते हैं। घर में पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर वो घर की तलाशी ले रहे होते हैं तभी यूना को एक फ़ोटो एल्बम मिलती है, लेकिन उसमें सिर्फ उस लड़की की फ़ोटो होती है। डोंगचल वॉशरूम में जाता है कुछ चेक करने के लिए तभी वो देखता है कि वहाँ पर बाथ टब में बहुत सारी फ़ोटोज़ जली हुई पड़ी होती हैं। उनके पीस इकट्ठा करने के बाद डोंगचल बाहर जाता है और वो गलती से नीचे गिर जाता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कवर्ड के नीचे और वहाँ पर उसे एक फ़ोटो मिलती है। डोंगचल फ़ोटो देखकर बोल रहा होता है कि ये उसी लड़की और उसके हस्बैंड और बेटे की तस्वीर है। हांतेजू वो फोटो देखता है और वो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है क्योंकि उस फोटो में जो लड़का होता है वो मिनसोक होता है। अचानक से उसके सर में पेन स्टार्ट हो जाता है और उसकी नाक से खून बहने लग जाता है। इस वजह से वो वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद फेस वॉश करने के बाद वो बाहर आता है। यूनो से पूछ होती है क्या तुम ठीक हो। हांतेजू हाँ कहता है। डोंगचल हांतेजू से बोल रहा होता है कि तुम्हारी नाक से खून बह रहा है और तुम्हें रात को इतना सब कुछ नहीं देखना चाहिए था, तुम्हारी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाएंगी। हांतेजू गुस्से से डोंगचल की ओर देखने लग जाता है। तभी वहाँ पर नामशिक आता है और डोंगचल को बता रहा होता है कि मैंने यहाँ पर पूछताछ की है आसपास के घर में। किम बोगरे के हस्बैंड का नाम है किम यंग कू और वो फिशिंग बोट पे काम करता है। 3 महीने पहले उनका झगड़ा और उनका डिवोर्स हो गया है। हांतेजू पूछ रहा होता है कि बच्चे के बारे में क्या। फिर नामशिक कह रहा होता है कि सब लोग एज्यूम कर रहे हैं शायद वो अपने फादर के साथ चला गया है। हांतेजू कह रहा होता है क्या उस बच्चे का नाम किम मिन सोक है। ये नाम सुनते ही यूना हांतेजू की ओर देखने लग जाती है और नामशिक बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता चला ये नाम, वो अभी एलिमेंट्री स्कूल के फर्स्ट ग्रेड में है। कुछ ही देर बाद हांतेजू यूना के साथ पास ही के एलिमेंट्री स्कूल में जाता है और वहाँ पर मिन्सो के बारे में पूछ रहा होता है। वहाँ की टीचर हांतेजू को बता रही होती है कि मिन्सो यहीं पे पढ़ता है लेकिन वो हमेशा से वीक है, अपनी इलनेस की वजह से वो ज़्यादातर एब्सेंट रहता है। जब भी वो यहाँ पर आया है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड रहा है। सारी डिटेल पता करने के बाद हांतेजू यूना के साथ बाहर चला जाता है। बाहर पहुंचकर यूना हांतेजू से बोल रही होती है इस बच्चे का वही सेम नाम है जिसको आप ढूंढ रहे थे पहले, क्या ये कोइंसिडेंस है जिस सीरियल किलर के बारे में आपने मुझे बताया था, और इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। हांतेजू कह रहा होता है कि ये वही पर्सन है लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं है, जिस रीज़न की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ उसका लेना देना इसी बच्चे से है और वही इकलौता तरीका है जिससे कि मैं वापस जा सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो पुलिस स्टेशन में होते हैं। फिर वहाँ पर नामशिक पहुँचता है और उनको बता रहा होता है कि मुझे पता चल गया है किम किंग हो के बारे में।
वो यहीं पास की पोर्ट के इन में रह रहा है और मुझे लगता नहीं कि वो कल्प्रिट है। डोंगचल पूछ रहा होता है कि ऐसा क्यों, फिर नामशिक कह रहा होता है कि वो अभी 2 दिन पहले ही ओवरसीज ट्रिप से लौटा है। अब हान तेजून नामशिक के साथ किम क्योंग हो से मिलने के लिए जाता है पोर्ट पर। वहाँ पर पहुंचकर वो किम क्योंग हो से बोल रहा होता है कि अभी ये बच्चा कहाँ पर है। किम क्योंग हो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता और वैसे ही मेरा ये बेटा नहीं है, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। हान तेजू पूछ रहा होता है क्या वाकई में तुम्हारा रियल बेटा नहीं है। किम क्योंग बता रहा होता है कि मेरी वाइफ ने इसे अडॉप्ट किया था सब्सिडी के लिए, और जब से इसे हमने अडॉप्ट किया था तब से सारी चीज़ें हमारी लाइफ में गलत हुई हैं। ये सुनने के बाद वो वापस लौट जाते हैं। हान तेजू डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि वहाँ पर डोंगचल होता है। डॉक्टर वहाँ पर बॉडी चेक करने के बाद बता रहा होता है कि इसे मारने से पहले बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया है बैट से। इस लड़की के रिब्स और काफ्स बहुत बुरी तरीके से फ्रैक्चर है। दूसरी ओर यूना स्टेशन में होती है और वहाँ पर वो किम बोगरे की फोटो देख रही होती है जो कि ब्लैक बोर्ड पर लगी होती हैं। कुछ ही देर बाद हान तेजू और डोंगचल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर योंकी उन्हें बता रहा होता है कि मैंने आसपास के बस वाले से पूछताछ की है और उसने बताया कि उसने आखिरी बार किम बोगरे को 14 तारीख को देखा था और वो अकेले ही वहाँ पर उतरी थी। यूना घूर कर अभी फोटो को देख रही होती है। डोंगचल पूछ रहा होता है कि तुम इसकी ओर क्यों घूर कर देख रही हो। यूना बता रही होती है कि फोटो में कुछ गड़बड़ है। तभी हान तेजू पास जाकर फोटो को देखने लग जाता है। फोटो को देखने के बाद हंटर जो बोल रहा होता है कि हमें दोबारा क्राइम सीन पे जाना होगा। फिर वो सबको अपने साथ क्राइम सीन पे लेकर जाता है और वहाँ पर बता रहा होता है कि जो उस लड़की का राइट फुट है वो लेफ्ट फुट से बहुत ज़्यादा साफ है। इसका मतलब जब किम बुकरे का पैर टूटा होगा और वो सस्पेक्ट से एक पैर से भागने की कोशिश कर रही होगी। और जैसा कि बस ड्राइवर ने बताया है कि उस दिन 14 तारीख को वो अकेली यहाँ पर उतरी थी, तो फिर जो सस्पेक्ट था वो यहीं पर इंतजार कर रहा था उसका। और जैसे ही वो यहाँ पर उतरी है उस सस्पेक्ट ने बहुत ही बेरहमी से किम बुकरे का मर्डर कर दिया। ये कोई सिंपल रॉबरी केस नहीं बल्कि कोई रिवेंज का केस लगता है जिस तरह से उसकी हत्या की गई है। इस वजह से हमें दोबारा ये एरिया सर्च करना होगा। ये कहकर वो सर्च करने लग जाते हैं, लेकिन डोंगचल और योंकी कुछ भी सर्च नहीं कर रहे होते और वो कार के पास बैठकर म्यूजिक सुन रहे होते हैं। हान तेजू और यूना उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें किम बोकरे की बॉडी मिली होती है। डोंगचल वहाँ पर पहुंचकर पूछ रहा होता है क्या हुआ है। फिर हान तेजू बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर ये बैज मिला है। तभी हान तेजू को वहाँ पर कुछ मिलता है और वो डोंगचल को वहाँ पर बुलाता है। डोंगचल वो बैज देखकर बोल रहा होता है कि ये तो सैम्यूल बैज है। फिर वो सबके साथ सैम्यूल के हेडक्वार्टर जाते हैं। हेडक्वार्टर पहुंचकर वो पूछताछ कर रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पर मैनेजर में बता रहा होता है कि ये बैच हम अपने मेंबर्स को देते हैं। हान तेजू मैनेजर से उसके मेंबर्स की लिस्ट मांग रहा होता है। तभी योंगी की नज़र एक फोटो पड़ती है जो कि वहाँ के एक बोर्ड पे लगी हुई होती है। डोंगचल वो फोटो देखकर बोल रहा होता है कि ये तो वही गिल्सू है। ये एक ड्रग यूज़र है और ये आसपास के लोगों को स्कैम करता है और शायद 2 साल पहले से जेल भी हो गई थी। डोंगचल फोटो लेकर मैनेजर से पूछ रहा होता है क्या ये तुम्हारा मेंबर है। मैनेजर हाँ कहकर बोल रहा होता है कि इसने अब ड्रग छोड़ दिए हैं। हान तेजू पूछ रहा होता है क्या आज यहाँ पर आया है। मैनेजर मना कर देता है। इस वजह से वो सारे गिल्सू के घर पे पहुंच जाते हैं। वो सारे घर की तलाशी ले रहे होते हैं। तभी नामशिक को वहां पर किम बोकरे के इयररिंग्स मिल जाते हैं, लेकिन रिंग और नेकलेस नहीं मिलता है। तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देती पीछे वाले रूम से और वो पीछे वाले रूम की ओर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें गिल्सू मिलता है और उसने ड्रग्स ले रखे होते हैं। योंकी गिल्सू के पास जाता है उसे बाहर निकालने के लिए। तभी गिल्सू एक बोतल उठाता है और योंकी के सर पे मार देता है। फिर गिल्सू एक रॉड लेकर बाहर आता है और सब पे हमला कर रहा होता है। किसी तरीके से हान तेजू से गिरा देता है और वो सारे उसे दबोच लेते हैं। दबोचने के बाद डोंगचल योंकी से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो। योंकी कह रहा होता है कि मेरा नाम योंकी है, मुझे कुछ भी नहीं होता। तभी उसके सर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और जैसे वो खून देखता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद योंकी को हॉस्पिटल भेजा जाता है और गिल्सू के साथ वो साले पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं इंटरोगेशन करने के लिए। गिल्सू वहां पर पहुंचकर पानी मांग रहा होता है, लेकिन डोंगचल मना करता है। फिर हंतजू उससे पूछ रहा होता है क्या तुम किम बोकरे से मिले थे 14 तारीख को। गिल्सू बोल रहा होता है कि मुझे ये याद नहीं कि कल मैंने क्या किया था, तुम मुझे इतनी पुरानी बात पूछ रहे हो, वो भी 14 तारीख की। फिर वो उसे ईयरिंग दिखाकर पूछ रहा होता है कि ये कहाँ से आई तुम्हारे घर पे। गिल्सू कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता, एक दिन मैं सुबह उठा और ये अचानक से मेरे घर पे आ गई। डोंगचल गुस्से में आकर गिल्सू को कॉलर पकड़ लेता है। हान तेजू से छुड़ाता और बोल रहा होता है कि जब ये सोबर हो जाएगा तब हम बात करेंगे। फिर वहाँ पर योंकी और नामशिक पहुंच जाते हैं। डोंगचल देख रहा होता है कि योंकी के सर पे कई सारे स्टिचेस आए होते हैं। डोंगचल योंकी से बोल रहा होता है कि मैं घर पे जा रहा हूँ और तुम इससे पूछताछ करना और ना ही इसे पानी देना जब तक ये सोबर ना हो जाए। ये कहकर वो हान तेजू के साथ बाहर चला जाता है। फिर वहाँ पर यूना पहुंच जाती है और उन्हें बता रही होती है कि गिल्सू ने किम बोकरे से $1000 उधार लिए थे और सिर्फ उसने $100 लौटाए हैं और ये सब उसने अपनी डायरी में लिखा है। हान तेजू पूछ रहा होता है क्या तुम्हें पता चला कि 14 तारीख को गिल्सू कहाँ पर था। यूना बता रही होती है कि उस दिन सैमुअल मूवमेंट का एक इवेंट था लेकिन उसने ये अटेंड नहीं किया है। डोंगचल कह रहा होता है कि अब हमारे पास सारे एविडेंस हैं। हान तेजू हाँ कहता है। डोंगचल बोल रहा होता है कि तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो और तुम जाओ हॉस्पिटल, वहाँ पर चेकअप कराओ अपना। तुमने हल्का फुल्का कुछ किया और तुम्हारी नाक से खून बहने लगा है, अब तुम्हारे पास चांस है, तो फिर बेहोश होने से पहले तुम हॉस्पिटल चले जाओ। ये बोलकर डोंगचल वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूना हान तेजू को बता रही होती है कि मैंने पता लगा लिया है कि किम बोगरे का जो बेटा है मिन्सोक, उसका इलाज कहाँ पर चल रहा था। फिर वो यूना के साथ उस हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर पहुंचकर वो रिपोर्ट देख रहे होते हैं मिन्सोक की। उन्हें पता चलता है कि मिन्सोक को बहुत ही बुरी तरीके से अब्यूज़ किया गया होता है और मिन्सोक की बॉडी पे सेम वही जगह पे फ्रैक्चर होते हैं जहाँ पर किम बोगरे की बॉडी में मिले होते हैं।
हान तेजू बोल रहा होता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है और इस मर्डर का मोटिव रिवेंज है। यूना कह रही होती है क्या गिल्सू ने उस बच्चे की वजह से किम बोकरे को मारा है और ये बच्चा भी कहाँ पर होगा, कोई इसे लेकर गया है अपने साथ। हान तेजू कह रहा होता है कि इन दोनों में एक लिंक है और हमें उस बच्चे को पहले ढूंढना होगा। फिर वो कुछ देर बाद वापस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वो देख रहे होते हैं कि इंटेरोगेशन रूम के बाहर बहुत सारे ऑफिसर की भीड़ होती है। हान तेजू रूम की ओर जाता है और देखता है कि वहां पर बाहर नामशिक बैठा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो घर चले गए थे। नामशिक हान तेजू को अंदर जाने से रोक रहा होता है, लेकिन हान तेजू रूम के अंदर जाता है और वो देखता है कि वहां पर योंकी बैठा हुआ होता है और पास ही में गिल्सू की डेड बॉडी पड़ी होती है। योंकी की पूरी बॉडी कांप रही होती है। हान तेजू पूछ रहा होता है कि इसके चेहरे पे ये निशान कैसे आए हैं। योंकी खड़ा होता है और बाहर चला जाता है। हान तेजू उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुमने गिल्सू को पीटा है। योंकी बोल रहा होता है कि हाँ मैंने उसे पीटा है। तो फिर इससे क्या हो गया। हान तेजू गुस्से में चिल्लाकर बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि एक पर्सन की यहाँ पर मौत हो गई है। तभी डोंगचल भी वहाँ पर पहुंच जाता है। फिर वो रूम के अंदर जाता है और गिल्सू की बॉडी देख रहा होता है और वो योंकी से गुस्से में पूछ रहा होता है कि तुम मुझे सच सच बताओ यहाँ पर क्या हुआ है। योंकी बताने ही जा रहा होता है तभी वहाँ पर चीफ किम पहुंच जाते हैं। वो काफ़ी गुस्से में होते और योंकी और नामची को डांट रहे होते और साथ ही में उन्हें चांटे मारने लग जाते हैं। फिर वो दोबारा योंकी को चांटा मारने जा रहे होते हैं तभी डोंगचल उनका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और कह रहा होता है कि यहाँ की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, जो भी होगा मैं देख लूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। चीफ किम बोल रहा होता है कि मैं भी देखूंगा तुम क्या करोगे और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। गिल्सू की मौत हार्ट अटैक से हुई होती है। डोंगचल योंकी से पूछ रहा होता है कि ये बिल्कुल ठीक था, अभी इसकी मौत कैसे होगी हार्ट अटैक से। हान तेजू बोल रहा होता है कि इसका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक था ड्रग्स की वजह से और शायद एक छोटे से शॉक से ही मर सकता है। तभी योंकी बोल रहा होता है कि नामशिक ने कुछ भी नहीं किया, इसमें सारी गलती मेरी है। डोंगचल गुस्से में उन दोनों को बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ और यूना से कहता है कि तुम जाके डॉक्टर को कॉल करो ताकि वो यहाँ पर आए। फिर वो सारे बाहर चले जाते हैं। योंकी स्टेशन के अंदर जाकर बैठ जाता है। जो नामशिक होता है वो स्टेट से बैठ के रो रहा होता है। डोंगचल योंकी के पास जाता है और हान तेजू नामशिक के पास जाता है उन दोनों को कंसोल करने के लिए। थोड़ी देर में डॉक्टर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो गिल्सू की बॉडी चेक करते पूछ रहे होते हैं क्या वाकई में हार्ट अटैक से मरा है। डोंगचल हाँ कहता है। डॉक्टर पूछ रहे होते हैं कि जब ये बेहोश हुआ था क्या इसने अपनी चेस्ट को पकड़ा था। योंकी बता रहा होता है कि ये सांस नहीं ले पा रहा था और तभी ये गिर गया। डॉक्टर पूछ रहे होते हैं कि तुमने इसे कहाँ कहाँ पर मारा था। योंकी बता रहा होता है कि मैंने इसके फेस पे पंच मारा था, उसके गिरने के बाद मैंने इसके ये सुनते ही हान तेजू बोल रहा होता है कि शायद ये ब्रेन हेमोरेज भी हो सकता है। डॉक्टर कह रहा होता है कि ये पॉसिबिलिटी है। डोंगचल पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है। हान तेजू से बता रहा होता है कि शायद मारने की वजह से हार्ट अटैक नहीं आया है। फिर डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि मुझे बॉडी को ले जाकर हेल्थ सेंटर में ढंग से चेकअप करना होगा क्योंकि ये एक ड्रग एडिक्शन का केस है और तुम देख सकते हो कि इसकी नोज, माउथ और म्यूकस डैमेज है। शायद किसी ने फोर्स करके इसे ड्रग्स खिलाया है। डोंगचल गुस्से में योंकी की ओर देख रहा होता है। योंकी कह रहा होता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी हान तेजू योंकी के पास जाकर पूछ रहा होता है क्या तुम कुछ देर के लिए गिल्सू को यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए थे। योंकी कह रहा होता है कि जब ये बेहोश होता तो फिर मैं एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बाहर गया था। हान तेजू डोंगचल से बोल रहा होता है कि उसी टाइम पर कुछ हुआ है इसके साथ। नामशिक बोल रहा होता है कि मेरे जाने से पहले मैंने यहाँ पर टेप रिकॉर्डर ऑन करके छोड़ दिया था, अगर कोई आया होगा तो फिर उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई होगी। फिर वो सारे मिलकर टेप रिकॉर्डर ढूंढते हैं, उन्हें वो रिकॉर्डर मिल जाता है। फिर वो रिकॉर्डर को टेल पर रखते हैं, उसे ऑन करते हैं। उस टेप में योंकी और नामची की आवाज़ आ रही होती है और योंकी इंटेरोगेशन स्टार्ट करने जा रहा होता है। तभी किसी काम के लिए योंकी नामची को वहाँ से बाहर भेज देता है। उसके जाने के बाद योंकी पूछताछ स्टार्ट करता है लेकिन गिल्सू कुछ भी नहीं बताता। इस वजह से गुस्से में आकर वो गिल्सू को पीटना स्टार्ट कर देता है। डोंगचल ये सुन के योंकी से कह रहा होता है कि तुमने मुझे बोला कि तुमने सिर्फ 3 बार इसे मारा है लेकिन तुमने बहुत ज्यादा बार उसे पीटा है। योंकी कुछ भी नहीं बोलता। तभी रिकॉर्डर में से आवाज आती है बेहोश होने की और योंकी बाहर चला जाता है एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए। उसके कुछ सेकंड बाद वहां पर एक पर्सन आता है, उसने ग्लव्स पहन रखे होते हैं। वो पर्सन गिल्सू से कह रहा होता है कि मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है ये सब करने की, लेकिन तुम्हें मेरी और मिंसो की खुशी के लिए मरना होगा। ये कहकर वो जबरदस्ती उसके मुंह में ड्रग्स डाल देता है। ड्रग्स को निगलने के बाद वहीं पर गिल्सू की मौत हो जाती है। अब वो पर्सन वापस जा रहा होता है तभी वो जमीन पे पड़ी हुई अपनी कैप उड़ाता है और वो कैप होती है पुलिस ऑफिसर की। ये वही ऑफिसर होता है जिसे कि वो साइकेट्रिक पेशेंट देखकर बोल रहा होता है कि तुम प्रेटी हो और साथ ही में ये रिपोर्ट लेकर आया होता है किम बोकरे की। हाँ तो जो दोबारा रिकॉर्डिंग सुनता है उसे आवाज आ रही होती है कि वो पर्सन इनहेलर यूज कर रहा है। वो सारे शौक में होकर हान तेजो अपने फादर के मर्डर सीन को याद कर रहा होता है। डोंगचल पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है। फिर हान तेजो बता रहा होता है कि वही सेम पर्सन है जिसने कि गो युनसुक और हान चिंगो को मारा है। नामशिक और योंकी यहाँ से सिर्फ 10 मिनट के लिए बाहर गए थे और वो पर्सन यहीं पर था, वो हम सब पे नजर रख रहा है। ये कहकर हान तेजू बाहर निकल जाता है, वो आसपास की ओर देख रहा होता है। तभी वहीं पास से वो ऑफिसर गुजरता है सैल्यूट करते हुए हान तेजू को। हान तेजू उस पर ध्यान नहीं देता और वो वहां से चला जाता है। तभी मिनसोक वहां पर पहुंच जाता है और वो ऑफिसर से बोल रहा होता है कि मेरे लिए रुको, मैं यहाँ पर हूँ। वो ऑफिसर रुक जाता है और मिनसोक उसके साथ चला जाता है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।